तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमसुमसा गुमनाम बैठा हुआ है। उठ खड़ा हो और पहचान अपने आप को, क्यों? क्योंकि तेरे अंदर भी एक तूफान छिपा बैठा है। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि मैं एक सीरीज लेके चल रहा था रेलवे की, मैं आपको मैथ कंप्लीट करा रहा था, जिसके अंदर मैं एडवांस मैथ पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। अर्थमेटिक के अंदर मैंने एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक परसेंटेज करा चुका हूं कंप्लीट, और जिसपे आप लोगों का प्यार भर भर के बरसा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं इस चीज़ के लिए। और एक नया टॉपिक, एकदम धमाकेदार टॉपिक फिर मैं लेकर के आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका वेटेज आपके एग्जाम के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाला है। और दोस्तों, मैं जितना पढ़ाने वाला हूं उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं और टॉप तक जाने वाला हूं। ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल टॉप तक जाने वाले हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हो सकता है एक वीडियो में ना आए, 2 वीडियो में ना आए, 3 वीडियो में टॉपिक कवर हो सकता है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसका वेटेज भी बड़ा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसा क्या होता है, मैं कुछ इसका पहले आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन पर चलेंगे। टाइप ऑफ जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो सारे कंप्लीट करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक पे काम कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको बेसिक आता होगा तो क्वेश्चन कितना भी अच्छा बन जाए तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा लाभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट किसी भी बंदे को कब होगा भाई? या तो वो किसी के साथ धोखा करेगा, समझ रहे हो ना, धोखा, या तो वो किसी के साथ धोखा करेगा, या भाई कोई चीज लेके आएगा उसको ज्यादा दाम में बेच देगा। अगर रुपयों की बात करें और फीलिंग्स की बात करें तो वो धोखा दे देगा, तो प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, रुपयों में काम करेंगे तो भाई 2 चीजें आती हैं, एक आता है विक्रय मूल्य और एक आता है क्रय मूल्य। अब ये भाई 2 क्या परिंदे होते हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जब हम कोई वस्तु किसी भी मूल्य पे खरीद के लेके आते हैं, क्रय का मतलब खरीदना, जब किसी वस्तु को किसी मूल्य पे खरीद के लेके आते हैं तो वो आपका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मतलब उसको विक्रय मतलब बेच देना, मतलब जिस दाम पे उस वस्तु को बेच दिया वो आपका क्या कहलाने वाला है? विक्रय मूल्य कहलाने वाला है। तो इस तरह से लाभ किस कंडीशन में होगा कि भाई आप अगर 10 रुपए की चीज लेके आ रहे हैं और अपनी दुकान पे लाके या दोस्त को बेवकूफ बना के वो 15 रुपए की बेच दे रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि बताइए कि लाभ की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। उसने दे दिया था इस तरह से, विक्रय मूल्य ग्रेटर देन क्रय मूल्य और क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, इनमें से कोई नहीं, और दे दिया था विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या होता है, और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो आप शायद नहीं कर पाए, तो जरा समझ लो, विक्रय मूल्य मतलब जिस वस्तु पे बेचा गया, जिस मूल्य पे बेचा गया, क्रय मूल्य जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी गई। ठीक है, तो अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा में हम बेचेंगे, जिसमें हम कम खरीद के लेके आए थे, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, तो आपको लाभ की कंडीशन होगी। यही बात आती है भैया हानि। ठीक है, हानि कब होगी? जब भाई आप जितने में खरीद के लेके आए थे, आपको दोस्त भी आपको चूना लगाने वाला मिल गया, उसने कह दिया भाई मैं इतने में नहीं ले रहा हूं, और आपकी वो चीज खराब होती चली गई, तो आपको क्या मजबूरी में जाके कम दाम में बेचनी पड़ी। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? इस कंडीशन में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, तब आपकी क्या होगी दोस्त? हानि होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई हानि और लाभ की। लेकिन इसी चीज को आता है परसेंटेज के अंदर कि बताइए लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज आपसे पूछता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, परसेंटेज इसीलिए मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं क्यों सारी चीजें परसेंटेज से रिलेट रहने वाली है। ठीक है, आप कल को SI पढ़ाऊंगा, CI पढ़ाऊंगा, ये सब परसेंटेज पे है डिपेंड। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज में पहले कंप्लीट कर चुका हूं। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, P परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो भैया लाभ किसका प्रतिशत निकालना किसका है? लाभ का।
और लाभ ऑलवेज जब तक सवाल के अंदर नहीं कह रहा, ऑलवेज नहीं कह रहा हूं मैं, जब तक सवाल के अंदर नहीं कह रहा है तब तक आप सीपी के अलावा लाभ और हानि को किसी दूसरे चीज पे आप इवेल्युएट नहीं कर सकते। आपको इवेल्युएट करना है क्रय मूल्य पे करना है। बाय द वे अगर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है बताइए विक्रय मूल्य पे लाभ क्या होगा, तब आप विक्रय मूल्य पे लाभ इवेल्युएट करेंगे। तब यहां पर दोस्त मेरे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी का मतलब ही क्रय मूल्य है, सीपी का मतलब ही क्रय मूल्य है, और परसेंटेज लगाना है तो गुणा 100 कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पी परसेंटेज आ जाएगा आपका पी बटे सीपी गुणा 100। यहीं पर अगर लॉस परसेंटेज की बात कर लूं मेरे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, लॉस बराबर आ जाएगा, लॉस प्रतिशत बराबर आ जाएगा लॉस बटे सीपी गुणा 100, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, सीपी उसका क्या था। ठीक है, ये बेसिक सी नॉलेज थी। अब इस नॉलेज का किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, सब कुछ निकलने वाला है यहीं से। ध्यान रखना, कितनी भी चीजें, कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लो, जब तक आप उसकी नींव अच्छी नहीं रखोगे तब तक बड़ी इमारत आपकी नहीं रह सकती, ना खड़ी कर सकते हो ना वो टिक पाए। इसीलिए बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, आगे इस पे जितनी मंजिल चाहे उतनी मंजिल बना लेंगे। पहले इसको समझ लो अच्छे तरीके से, अब इस पे चलते हैं आगे क्या इसका कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं लेके चल रहा हूं आपको, जो मैं सवाल में यूज करने वाला हूं, मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर कहीं आप बीच में परेशान ना हो। जैसे एक बात मैं छोटी सी लेता हूं, क्या लेता हूं, मैंने लिया कि भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 20% का क्या हो रहा है मेरे दोस्त, प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाता हूं तो 1/5 आती है, मैंने परसेंटेज में बताया है। तो इसमें जरा समझने की कोशिश करो, ये जो 5 होता है ना, ये 5 मेरे दोस्त सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और ये जो 1 हुआ ये रिजल्टेंट, तो रिजल्ट यहां पर क्या है, प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। और जब आपको सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, तो क्या आप एसपी निकाल पाएंगे। अगर 5 रुपए वाली चीज 1 रुपए लाभ पे बेच रहा हूं तो क्या 6 रुपए में बेचूंगा। तो इस तरह से आप, कि अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का दिया हुआ है तो आप सीपी, एसपी और क्या नाम है प्रॉफिट का रेशियो आप निकाल सकते हैं। ऐसे अगर मैं कहता हूं मेरे दोस्त, यहां पर अगर मैं 25% की लॉस की बात करता हूं, 25% लॉस की बात करता हूं, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा तो 1/4 निकल के आएगी। तो लॉस की बात करेंगे तो ये तो चेंज नहीं रहने वाला है, ये तो सीपी रहने वाला है, जब तक सवाल ना कहे, स्पेसिफिक सवाल कहे कि एसपी पे आप लाभ या हानि को इवेल्युएट करना है तभी ये एसपी बनेगा, नहीं तो सीपी रहना है। ठीक है, जब सीपी रहना है और लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब हानि हो रही है, तो ये लॉस हो जाएगा। तो लॉस अगर हो रहा है, 4 पे बेचने पे 1 का लॉस हो रहा है, तो क्या सीपी मेरे दोस्त कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट होगा, फ्रैक्शन से अगर मैं करूंगा तो नीचे हमेशा सीपी आएगा, ऊपर प्रॉफिट, दोनों को जोड़ के आप एसपी निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से 25% लॉस की बात करूंगा तो सीपी लॉस, तो एसपी क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब दूसरा तरीका मैं क्या अपनाने वाला हूं किसी किसी क्वेश्चन में, देखो दोस्त, अगर तरीके आपके अच्छे हैं और ज्यादा तरीके हैं तो मंजिल बहुत आसान लगेगी, और तरीके अगर आप एक ही तरीके पे स्ट्रिक्ट है तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर वो एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन मॉडिफाई करके देता है कि आपका तरीका फेल हो भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक चीज की थोड़ा जरा सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर आप इस मैच्योरिटी लेवल पे हैं कि जहां आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको नौकरी चाहिए और आगे एक नौकर, मतलब गवर्नमेंट नौकर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैच्योरिटी लेवल लेके आना पड़ेगा। तो एक चीज के कई तरीके आपको खोजने पड़ेंगे, क्योंकि हमें आसान रास्ता बनाना, मंजिल चाहिए हर कीमत। तो अब दोस्त वो टाइम गया कि हम एक ही तरीके सीख ले और एक ही टाइप के क्वेश्चन कर ले और सिलेक्शन ले जाए, वो टाइम गया दोस्त। हर कोई पढ़ रहा है, हर किसी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, हर कोई यूट्यूब देख रहा है, हर कोई अच्छी तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को शार्प बनाओ, इसको मत कोसो कि यार कंपटीशन की कट ऑफ इतनी जा रही है, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कट ऑफ को क्रॉस कर पाओ। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, 25% प्रॉफिट को दूसरी भाषा में मैं कहूंगा भाई, अगर 100% अपने आप में सीपी है, 100% अपने आप में सीपी है, तो 25% का अगर 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे दोस्त एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा 120%। ठीक है, तो कई बार मैं ये भी चीज यूज करूंगा, सीधे मैं 100 पे इवेल्युएट कर लूंगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है। तरीके दोनों बताऊंगा मैं आपको, कहां फ्रैक्शन लगाना है, कहां परसेंटेज लगाना है, कहां फ्रैक्शन से जल्दी क्वेश्चन होगा, कहां परसेंटेज से जल्दी क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाइए, थोड़ी बहुत देर में सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है,
अब अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो केस मेरा वही रहेगा भाई, 100% आपका सीपी रहने वाला है। और अगर लॉस की बात कर रहा हूं तो 25% लॉस की बात करें तो भाई मेरे एसपी कितना आ जाएगा भाई, 100 वाली चीज 25% लॉस पे तो आपका 75% क्या आ जाएगा एसपी। तो डायरेक्ट में 75% एसपी लेके सवाल को कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, इसका झलक दिखला देता हूं। क्या झलक है, मैंने क्या कहा कि एक आर्टिकल एक दुकानदार 20% के प्रॉफिट पर 1200 रुपए में बेचता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था। 20% के प्रॉफिट पर 1200 रुपए में बेचता है, ध्यान रखिए 20% का प्रॉफिट ले रहा है वो, और एसपी कितना है उसका 1200 में बेच रहा है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था। आपसे सीपी पूछ रखा है, तो सीपी पूछा है भाई 20% प्रॉफिट पे, तो एसपी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहां से सीधी क्या 120% की वैल्यू में 1200 ले लूंगा, तो यहां से 100% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी 12, 1000 आ जाएगी। ठीक है, 1000 मेरे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा सीपी होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में मैं लगाने लग जाऊं 1/5 फिर 6 हो तो जाएगा, होने को नहीं रुक रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन भैया क्यों करोगे। पेन हमेशा याद रखना है, एग्जाम के अंदर जितना ज्यादा पेन चलेगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो मिनिमम पेन चलाइए और मैक्सिमम आउटपुट दीजिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सीधी सीधी फ्रैक्शन मुझे मतलब जब मुझे सीधी सीधी परसेंटेज दे रखी है तो भैया मैं 100 पे ही खेल के आंसर निकाल के ले जाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे यही कहा जाए कि भाई 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, और 16 सही 2/3% का प्रॉफिट के बाद वो वस्तु आपकी बेची जा रही है 749 रुपए में, तो बताइए उसका तब बताइए उसका क्रय मूल्य कितना था। या फिर मैं और कह दूं, यहां पर और लगा दूं 21 लगा दूं। ठीक है, मैंने कह दिया कि एक वस्तु पर 16 सही 2/3% का लाभ के बाद वो वस्तु 749.21 रुपए में बेची जाती है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, एग्जाम का लेवल इतना बढ़ चुका है कि एग्जामिनर आपको इतना मशक्कत कराने वाला है। अगर आप 2 साल पहले की तैयारी पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने और अपने परिवार वालों को धोखा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर अब लेवल वो नहीं रहा, आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, और आपको रास्ते बहुत स्मूथ करने होंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि भाई 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है और वस्तु बेची जा रही है 749.21 रुपए में, तो बताइए उसका सीपी क्या रहा होगा। तो मेरे दोस्त अगर इस क्वेश्चन को इस पे करने लग गए कि भाई 100 + 16 सही 2/3, 116 सही 2/3% की वैल्यू सर ने दे दी थी भाई 749.21। अब यहां से करते रहो भैया, घूम जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि एक बार क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया और बीच में आंसर नहीं आया फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर आपकी कुछ चीजें तो पहले ही गायब हो जाती हैं कि भाई ये हम करने वाले, ये सब कुछ सोच के कुछ और जाते हैं। जब पेपर जब सामने आता है ना तो सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है भाई। तो इसीलिए इतनी प्रैक्टिस करके जाओ ना, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ कि वहां आपको कुछ भी नया ना लगे। प्रैक्टिस सारी मैं करा रहा हूं, बस जितना हो सके वीडियो को बार बार देखो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। अब भाई मैं कर रहा हूं भाई, इस तरह से मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से लंबा जाने वाला है सवाल, और सवाल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। तो भैया रास्ता क्या निकालोगे? दूसरा मैंने बताया फ्रैक्शन मेथड। तो भैया 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त 1/6, और प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, ये सीपी होगा, तो यहां से एसपी क्या मेरा 7 आ जाएगा। और 7 की वैल्यू क्या मुझे 749.21 दे दी। अब 7 की वैल्यू 749.21 दे दी तो 1 की वैल्यू यहां से क्या 749.21 अपॉन 7 आ जाएगी। और जब ये 7 आ जाएगी तो क्या इजली कट रहा है, और जब ये इजली कट रहा है तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 7 एकम 7, एक बार जाएगा 0, 7 7 49.03, ये आ गया मेरे पास। मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई भाई 107.03। मुझसे वैल्यू पूछिए 6 की, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणा 107.03 मतलब 18, 42 और 6, 642.8 मेरा क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको तरीके रखने हैं भाई। एग्जामिनर आपसे पूछ के नहीं बनाने वाला है क्वेश्चन कि हाँ मैं फ्रैक्शन में वो सॉरी पॉइंट में नंबर नहीं देने वाला हूँ। दोस्त क्वेश्चन आ रहा है, जरा उठा के देखिए किताबों को। नहीं
ठीक है, नए क्वेश्चनों को देखिए, कोशिश कीजिए इनको करने की। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको रास्ते ऐसे ही निकालने होंगे मेरे दोस्त। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फ्रैक्शन तरीका भी आना चाहिए और आपको सीधे 100% वाला तरीका भी आना चाहिए। जैसा क्वेश्चन पड़ जाए वैसे करके निकल जाना, आपको तकलीफ नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अप होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन इस पे और कराता हूँ बेसिक पे, फिर आगे टाइप वाइज आप पढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एसपी दे रखा है 696.42 और लॉस परसेंटेज दे रखा है 14 सही 2/7%। आपसे सीपी पूछा है। मेरे दोस्त मैं जान करके क्वेश्चन टफ नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना। मुझे आपका मकसद डराना नहीं है, मुझे आपका मकसद वो इमेज क्लियर करना है, वो आपका डर भगाना है जो एग्जाम के अंदर आप फील करने वाले हैं अगर आप अच्छी तैयारी करके नहीं जाते हैं तब। और अब टाइम नहीं है कि आप बेसिक से पढ़ें, ये सब पढ़ें, जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ इसी को प्रैक्टिस करते चले जाओ, इससे बाहर नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर इसी क्वेश्चन को आप 100% मान के करोगे तो भैया नहीं हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर नहीं हो पाएगा, घर पे बैठ के कर लेना, आराम से चाय लेके बैठना साथ में और करते चले जाना, सिप लेते चले जाना और आराम से 2-4 घंटे में करना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर भैया 2-3 सेकंड में करना होगा, तो इसके लिए आपको तरीके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो भाई 14 सही 2/7% का लॉस हो रहा है। 14 सही 2/7% मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, क्या होता है 1/7 होता है। तो 1/7 होता है, ये सीपी है मेरा और ये मुझे लॉस हो रहा है, तो मेरा एसपी कितना होगा, एसपी होगा भैया 6 होगा। तो क्या 6 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है, 6 की वैल्यू दे रखी है 696.42, तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 696.42/6। मुझे वैल्यू निकालनी है 7 की। तो भैया पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, 6 कम 6 6 कम 6 और 6 छंग 36.07 मेरा क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। मुझे वैल्यू 7 की निकालनी है, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भैया 0.49, 42 4 7 4 11 7 एकम 7 और 1 8, 812.49 आपका दोस्त क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे करने में इतना टाइम लगा है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आपके तरीके अच्छे हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। और आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ही आपको फंसाएगी अगर आपके तरीके अच्छे नहीं हुए तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप टाइप वाइज पढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराता हुआ चलूंगा और हर टाइप मैं कवर कर दूंगा, ध्यान रखना। लेकिन बस वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देखना। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप में लेके चल रहा हूं, क्या टाइप है जरा समझने की कोशिश कीजिए। कहेगा कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। अगर उसी वस्तु को मैं इतने रुपए में बेचता हूं तो बताइए लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इसको टाइप पे पूछे जाते हैं, मैं जरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो बताइए लाभ की प्रतिशतता, हानि की प्रतिशतता क्या होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है रुपए अपॉन लाभ अथवा हानि बराबर रुपए अपॉन लाभ अथवा हानि। ठीक है, क्या मतलब है इसका, लाभ अथवा हानि का मतलब क्या है, आपको जोड़ करके लिखना है हमेशा। मतलब क्या है, यहां पर एसपी लेना है, आपको एसपी लेना है दूसरी भाषा में कहूं, और यहां भी आपको क्या लेना है, एसपी लेना है। 100 में से जोड़ के या घटाने के बाद जो भी होगा, प्रॉफिट होगा 100 में जोड़ देंगे और लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे। तो क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ हो रहा है। भैया अगर 78 में बेच रहा हूं तो 4% का लाभ हो रहा है, मतलब 104। एसपी क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा भाई, 4% का लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचूं तो बताइए लाभ मुझे कितना होगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, मैंने एक्स मान लिया यहां पर। ठीक है, एक्स मान लिया, इसको सॉल्व कर लूंगा। 13 छक्का 78, 13 अट्ठे 104 और 6 से ये 10 बार जाएगा और 8 की गुणा करूंगा तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। लेकिन अभी यह आंसर नहीं है, मैंने यहां पर क्या लिया था, एसपी क्या लिया था, प्रॉफिट हो रहा था तो 100 में ऐड किया था मैंने 4%, तो यहां पर तुम्हारा 100 से कम आ रहा है। 100 से जितना कम आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लॉस हो जाएगा। 100 से कितना कम है, 20% कम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20% का लॉस हो जाएगा। अगर यहीं पर 100 से प्लस जाता तो उतने % का आपको प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको यही अप्रोच लगानी है, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नो मैटर क्वेश्चन कैसा भी हो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कीजिए जरा समझने की मेरे साथ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? तो भाई 21,000 रुपये जब बेच रहा है तो उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 105। कितने रुपए में बेचे मुझे नहीं मालूम, मैंने मान लिया x रुपए में बेचे, बट प्रॉफिट मुझे पता है 15% का चाह रहा है, मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है? 115 आने वाला है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है भैया। 21 पंजे 105 होते हैं और 5 से 1 0 2 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, बटे 1 बराबर x बटे 115। और 115 जब इधर गुणा में जाएगा, 115 दूनी होते हैं 230 और 2 0 और हैं, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 23,000। तो वो वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी? 23,000 रुपए में बेचनी होगी। अब इसी क्वेश्चन में आपको अलग टाइप से क्या क्वेश्चन पूछेगा? कह देगा 1 रुपए में इतने आर्टिकल बेचने पर एक व्यापारी को इतने % का लाभ होता है, तो बताइए इतने रुपए में कितने आर्टिकल बेचे कि उसे इतने % का लाभ या हानि हो जाए। क्वेश्चन इसी तरह का रहने वाला है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। लैंग्वेज क्या होगी अगले क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए इसे रफ करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तब उसे 25% लाभ पाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? आपसे पूछा कितने संतरे बेचने होंगे। जब यहाँ पर क्वांटिटी की बात आ जाए, तरीका हम नहीं बदलेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। उसमें क्या होगा, जब कभी क्वांटिटी की बात आ रही है तो रुपए तो आपको हमेशा ऊपर ही रखने हैं और नीचे क्वांटिटी 1, और जो भी हो रहा है लाभ या हानि उसमें प्लस माइनस एल या पी कर लेंगे आप, बराबर। दूसरी बार में रुपए ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी 2 अपॉन यहाँ भी लाभ प्लस माइनस हानि जो भी होने वाला है वो कर लेंगे आप। ठीक है, यही आप फार्मूला लगा देंगे। कोई फार्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तार से इस चीज को बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, अब जरा इस चीज पे आ जाओ। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ जो भी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं। क्या है मेरे पास, पूरा ही रफ कर रहा यार। मुझसे कह रहा है 12 संतरे 60 रुपए में, 12 संतरे 60 रुपए में, रुपए ऊपर आएगा, 12 बेच रहा है और क्या कमा रहा है भाई? वो कमा रहा है 25% की हानि, मतलब 75 में बेच रहा है। ठीक है, बराबर। फिर वो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाना है, मतलब 125 कमाना है उसको, और 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? रुपए ऊपर आएगा, 100 रुपए मैंने मान लिया x संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोफार्मा हो गया भैया। गुणा कर लो, 60 बटे 12 गुणा ये 125 इधर आ जाएगा, बराबर 100 बटे x गुणा 75 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 5 से 15 पंजे 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 तियां 15 और 4 तियां 12 और x इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा कि उसे 12 संतरे बेचने होंगे 100 रुपए में, तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। तो देखा आपने कि कैसा भी क्वेश्चन बना, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई लेकिन तरीका चेंज नहीं हुआ। तो इसी तरह पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तब 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? ठीक है, तो भाई वही चीज रहेगा। रुपए कितना? 1 रुपए में वस्तु कितनी बेच रहा है? 9, और क्या हो रहा है इसे? 4% की हानि हो रही है, मतलब 96, बराबर। अब वो कह रहा है कि 44% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में ही कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? मान लिया मैंने 1 रुपए में x वस्तु बेचनी चाहिए। अब मुझे लाभ कितना लेना है? 144, मतलब 44 का लाभ लेना है, तो कितने में बेचना है उसको? 144 में बेचना है। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 12 में 144, आप ये भी कर सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। अब जरा गुणा में ले जाओ, 1/9 गुणा 12 बराबर आ जाएगा 1/x गुणा 8। तो 3 तियां 9, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और 2 ये नीचे गुणा में आ जाएगा, तो 1/6 बराबर हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस तरह से भाई उसको 6 वस्तुएं बेचनी होंगी, तब वो 44% का प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप पे यही 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, काफ़ी है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा।
अगले टाइप पे बढ़ते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन किस टाइप का है, जब एक ही वस्तु को हम 3-4 लोगों को बेचे, मैंने एक दूसरे बंदे को बेचा, उसने क्या किया, तीसरे बंदे को बेच दिया, उसने भी क्या किया, चौथे बंदे को बेच दिया। इस तरह से जब बेची जाती है, कई लोगों के हाथ में जाती है वो वस्तु, तो भाई कितने की थी, लास्ट में जाके कितने की रह गई, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब मैं लगा ले रहा हूँ, शायद अगर जिसने मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी होगी तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराया है, लेकिन वहाँ पर अंतर सिर्फ इतना सा था कि वहाँ पर मार्क्स गेन कर रहे थे वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर रहे हैं या वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए जरा समझने की, एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर ए 100 की लेके आया था तो उसको 120 की बेच देता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% के लाभ पर बेचता है। तो भैया बी सी को 10% के लाभ पर बेचता है, कहने के बाद अगर सी 100 की लेके आया था, बी 100 की लेके आया था, तो सी को 110 पर बेच देता है। फिर वो कह रहा है कि भाई सी उस डी को 12%, वो 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब अगर सी 100 की लेके आया था तो ये 112 सही 1/2% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, ये चीज है। तो भैया यहां पर फंस गई कैलकुलेशन, क्यों, 112 से 1/2 आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन फंस जाएगी, लेकिन जब यहां तक कर लिया तो यहां पर हम हार नहीं मानेंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, हमको क्या दिया है, हमको दिया है यदि डी ने उसे 29.70 रुपए मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा, मतलब डी का मूल्य आपको दे दिया है और आपसे पूछा है दोस्त ए का मूल्य क्या होगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेशियो को इक्विवेलेंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इक्विवेलेंट करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा गेन हो, मतलब चला जाएगा एग्जाम के अंदर। क्या करेंगे भैया, 100 20 पंजे 100 और 20 छक, ठीक है। इधर अगर रेशियो बनाता हूं तो ये रेशियो बनेगा 0 से 0 10 और 11 का। अगर इधर रेशियो में बनाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या ले लूं, अगर 12.5 का मतलब क्या होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 मतलब 1/4 1/8, मतलब अगर उसने वो वस्तु 8 की खरीदी थी तो उस बंदे को कितने की बेची, 9 की, ये इनका रेशियो आ गया। तो भैया 9 की वैल्यू तुम्हें दे दी है 29.70, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 9 3 27, 2 बच गया, फिर 9 3 27 0, 3.33 आ गए। तो इस तरह से अगर 8 की वैल्यू निकालूंगा तो 8 से मैं गुणा कर लूंगा 3.33 को, तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास, अगर मैं गुणा करूंगा तो 8 3 24 के 4, 2 8 3 24 और 2 25, इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25.40 आ जाएगा, 8 3 24 और 2 24, सॉरी 26.4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 11 की वैल्यू हो जाएगी। ये जब 11 की वैल्यू हो जाएगी तो 11 कितनी बार आ रहा है, 11 की वैल्यू हो गई 26.40 हो गई, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 2.4 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर 11 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू आपने निकाली, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी 24 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 से गुणा कर दूंगा, तो 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, और पॉइंट के बाद 0 है, उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो कोई भी औचित्य उसका नहीं होता है। तो इस तरह से ये बी के लिए वो वस्तु कितने की पड़ी होगी, 24 की पड़ी होगी, और 24 का रेशियो कितना था, 6, तो 6 की वैल्यू 24 से 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा आपका 5 चौक 20 आ जाएगा। तो इस तरह से ए के लिए वो वस्तु कितने की पड़ी होगी, 20 रुपए की पड़ी होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, कुछ को ये तरीका समझ में नहीं आया होगा या बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, जब मैं एक तरीके पे चला गया एग्जाम में, मैंने इतना टाइम खर्च किया, तो फिर वहां से मैं हार नहीं मानूंगा। आपका तरीका भी यही होना चाहिए, अगर आपने कोई भी तरीका स्टार्ट किया तो वहां से क्वेश्चन मत करो कि आप थोड़ा सा आगे गए, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया आपने, 1-2 मिनट दे भी दिया, फिर आपको लास्ट में जाके पता पड़ा यार मैं गलत तरीके पे आ गया, फिर आप मूव करो दूसरे तरीके पे जाओ, तो इस तरह से बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। थोड़ी सी अगर मेहनत वहीं कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसको भी समझ लेते हैं भाई। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे भाई, 20% लाभ पर बेचा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनी 1/5, मतलब ए ने बी को 5 वाली वस्तु को 6 में बेचा है। अगर ये ए है,
और ये बी है। बी के लिए वो वस्तु 5 की थी, और वो सॉरी ए के लिए 5 की थी, बी के लिए 6 की पड़ी, वो 20% लाभ पर बेचा है। दूसरी बार में कह रहा है भाई बी ने सी को 10% लाभ पर, 10% का मतलब हुआ 1/10, तो 10 वाली चीज 11 में बेची किसने, बी ने सी को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जरा कोशिश करना समझने की। फिर सी ने डी को 12% के लाभ पर, 12% का लाभ का मतलब हो गया 1/8, सी ने डी को 8 वाली चीज डी को कितने में बेची, 9 में बेची। ठीक है, अब मुझे निकालना है रेशियो। अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो भाई रेशियो में क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं मुझे ए और डी का सीधे रेशियो मिल रहा है, तो यहाँ ए और डी का सीधे मैं रेशियो देखूंगा तो कितना आएगा। अगर ये भी कुछ खत्म हो रहा है तो ये भी खत्म कर लो, या फिर छोड़ो ऐसे ही रहने दो। ये 5, 50 और 8 आपका 200 आ जाएगा। 50 अट्ठे कितना होता है, 400 होगा। ठीक है, ये आपका 400 आ जाएगा। यहाँ गुणा मत करो, ऐसे लिख लो 6 गुणा 11 गुणा 9, क्योंकि ये डी की वैल्यू है और डी को नंबर मिले कितने, वो मिले 29.70 मिले, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आपको वैल्यू 400 की निकालनी है, तो जरा कोशिश करो जरा समझने की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29.70 बटे 6 गुणा 11 गुणा 9, जो निकालना है 400 उससे आप कर देंगे गुणा। तो पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे एक के साथ, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। भाग करोगे 9 से, 9 तियां 27 और 9 तियां 27, 11 तियां 33, 3 दूनी 6, और ये कितना चला जाएगा। अभी यहाँ पर एक जीरो बाकी है, मतलब 10 बाकी है, तो 10 से अगर काम करोगे तो 2 दूनी 4, और यहाँ एक 10 बाकी है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 बना देगा। 2 की अगर 10 से गुणा करेंगे तो इस तरह से भी आपका आंसर 20 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वो तरीका मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। आपको सोचना है आपको कैसे करना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। भैया ठीक है, 20% के लाभ का मतलब क्या हो गया, 1/5, 5 वाली वस्तु 6 में बेचता है। कौन, ए बी को। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे कि बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। 10% का मतलब 1/10। बी क्या कर रहा है, सी को 10 वाली चीज 11 में बेच रहा है सी को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपसे, तब सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। मतलब आपको सी और ए का रेशियो चाहिए। ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे कितना भुगतान करना होगा। कोशिश कीजिए जरा समझने की। बी से बी ये खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट रेशियो कितना आ जाएगा, 50 और 66। ये किसका रेशियो आएगा, ये ए और सी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, मतलब सी को कितना ज्यादा भुगतान करना हुआ, 16 का ज्यादा भुगतान करना हुआ। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया 16 का ज्यादा भुगतान करना पड़ा, और 16 को अगर प्रतिशत में बदलूंगा तो कहां से ज्यादा करना पड़ा है, 50 से। तो 16/50 गुणा 100 प्रतिशत लगाने के लिए, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 32% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगले टाइप पे बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट टाइप आपका नेक्स्ट वाला है, उसको देखते हैं क्या है भाई। दोस्तों आपका अगला टाइप है, क्या टाइप है कि वो कह रहा है कि जैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि यदि एक वस्तु को बेचा जाता है तो इतने % का मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सपोज दैट। फिर वो कह रहा है अगर मैं इतने रुपए अधिक या कम में उस वस्तु को बेचता तो मुझे इतने % का प्रॉफिट या लॉस होता। तो बताइए उसका सीपी क्या था। ठीक है, मर्जी चाहे जो पूछ लेता है भैया। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता, तब उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब लागत मूल्य का मतलब हो गया मेरे दोस्त आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जरा कोशिश कीजिए जरा समझने की। पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको पूरा शॉर्ट बता दूंगा जो भी है मेरे पास। एक बात बताओ, वो कह रहा है कि एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है। भाई वस्तु का सीपी मैंने लिया 100%, 16% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हो गया, 116% में बेचना। ये एसपी 1 हो जाएगा उसका। लेकिन वो ये कह रहा है कि भैया अगर मैं उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचता तो लाभ
का प्रतिशत 20% हो जाता। तो लाभ का प्रतिशत 20% का मतलब क्या हो गया कि 120% में बेचना। लेकिन ये 120% में बेचना कब होता, जब वो पहले से 10 रुपए ज्यादा में बेचता। तो क्या मुझे SP1 और SP2 का डिफरेंस ही 10 रुपए दे दिया है। तो यहां डिफरेंस की बात करूं 4 है, 4 की वैल्यू मुझको दे दी है 10 रुपए। तो यहां से 1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/4 रुपए। तो अगर मुझे निकालना है 100, CP मेरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो CP 100% की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/4 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 25, और 25 गुणा 10 से करोगे तो 250 रुपए दोस्त मेरे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका CP आ जाएगा। अब भाई कुछ मेरे भाई इसी क्वेश्चन को भाई ऐसे नहीं करना चाहते, रेशियो से करना चाहते, भाई रेशियो से कर लो, ठीक है। क्या है जरा कोशिश कीजिए समझने की। 16% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 16% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 16/100 मतलब 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 वाली चीज मेरे दोस्त 29 में बेची है उसने, ठीक है। अगली बार में वो कह रहा है भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब भाई रटी रटाई चीज 5 वाली चीज 6 में बेचिए। तो एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या है, अगर कोई वस्तु अलग अलग दामों पे बेची जा रही है या अलग अलग SP अलग अलग परसेंटेज पे बेची जा रही है प्रॉफिट या लॉस पे, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य तो नहीं बदलना है। जब क्रय मूल्य नहीं बदलना है तो भैया यहाँ क्यों बदल गया, CP उसका सेम रहना है। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, CP को सेम करना। ये CP होगा और ये आपका SP होगा। CP को जब सेम करोगे तो ये 25 है, ये 5 है, तो इसको सेम करने के लिए 5 से मैं गुणा कर दूंगा, और अनुपात में किसी से भी गुणा करेंगे तो दोनों से गुणा होगी और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से मेरे पास नया जो CP है दोनों बराबर हो गए, और नया SP मेरे पास पहले 29 था तो नया SP आ गया मेरे पास 30। तो इस तरह से मेरे पास यहां पर कितना ज्यादा हो रहा है, वो 1 ज्यादा हो रहा है। 1 की वैल्यू सवाल में मुझे कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो यहां से 1 की वैल्यू 10 हो गई। तो CP कितना है 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 250 रुपए हो जाएगी। दोनों ही तरीके अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रैक्शन में दिया आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ये तरीका बेस्ट है। अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया, सीधे सीधे दिया, तो आप इस तरीके को करेंगे। जरा ध्यान रखिए, ये मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाया, एग्जाम के अंदर ये नहीं करना है, आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं है, आपको आंसर टिक करके आगे निकलना है। तो आपको क्या करना है, अगर दोनों ही कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर दोनों ही कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो आप बराबर कर देंगे जो SP का डिफरेंस आएगा। मेरा मकसद क्या है, 16% का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा है दोनों केसों में, तो प्रॉफिट का डिफरेंस ले लेंगे आप 4, वो बराबर कर देंगे जितने रुपए की हो रहा था, ठीक है। ये आपका तरीका रहने वाला। तो ये लाइन आपको एग्जाम के अंदर लिखनी थी और सीधे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक में प्रॉफिट हो रहा हो, एक में लॉस हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मैं यहां कह दूं 16% का प्रॉफिट हो रहा था, यहां 20% की हानि हो रही थी, तो जो डिफरेंस आएगा उनका 16 + 20 आएगा, तब आप उस डिफरेंस के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर दोनों अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग नेचर के ही रिश्ते आपके कामयाब होते हैं। यहां भी ऐसा क्या है कि अलग अलग नेचर के होंगे तभी वो आपको जुड़ेंगे, अगर सेम नेचर के होंगे तो भाई लड़ाई होती रहेगी और कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, रिश्तों में सेम नेचर की जरूरत होती है। आप सवाल से ना देखें इस चीज को। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, एक CD 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते। तो बताइए CD का क्रय मूल्य क्या था। वही CD जो जब तक चलती थी उसमें तब तक चलाते थे, नहीं तो फिर क्या, साइकिल के पहिए के तीलियों में बांध करके उसको क्या करते थे, मतलब घुमाते थे, उससे चौंधा सा पड़ता था। वही CD है ये शायद, उसका तो जमाना चला गया भाई, बड़ा मजा आता था। CD लेके आया 10 रुपए 15 रुपए की, और देखते थे डाल के, उसको क्या है DVR कहते थे, DVR है BCR क्या बोलते थे उसको, DVR BCR तो वो होता था कि मतलब एक उस पर रख दिया बड़ा सा जो TV सा होता था, पहले गांव में चले, इनके जमाने चले गए। मोबाइल की छोटी छोटी चीजें स्क्रीन ने ये बड़ी बड़ी स्क्रीन खो दी भाई, ठीक है। चलिए भाई, उसका एक अलग ही मजा होता था कि बैठ के पूरा गांव और पूरा एक मतलब चौपाल पे रख दिया और पूरा गांव देख रहा है, उसका एक अलग मजा होता था भाई। अब तो क्या, रजाई में अपने मुंह ढका, लगाई लीड कानों में और भैया चल रही है, पता नहीं क्या क्या देख रहा है, ठीक है।
चलिए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई है। भाई 12.5% का लाभ का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया था 1/8, मतलब 8 वाली चीज 9 में बेची गई। ठीक है, 8 वाली चीज 9 में बेची गई। फिर कह रहा है यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती, 15% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 3/20, मतलब 20 वाली चीज 23 में बेची गई होती। तो मेरे दोस्त ये सीपी है, ये एसपी है, दोनों ही कंडीशन का, SP1 और SP2। तो भैया एसपी तो अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगली बार में वो क्या कह रहा है कि 10 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब 10 रुपए ज्यादा उसका एसपी कर दिया उसने, तो एसपी तो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्या सीपी होगा, वस्तु तो एक ही है ना, और जब वस्तु एक ही है तो सीपी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो भैया इसको बराबर करोगे, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें मैं कितने से गुणा कर दूं कि ये बराबर हो जाए, तो मेरे दिमाग में आ रहा है इसको मैं क्या कर दूं, 8 पंजे 40, तो ये 5 से गुणा कर दूं, और इसमें 40 बनाने के लिए फिर भाई मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये मेरा नया रेशियो बन जाएगा 40:9 पंजे 45, और ये बन जाएगा 40:23 दूनी 46। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं भाई, पहला मेरा SP1 क्या था 45, और SP2 क्या है मेरे पास 46 है। तो मैं देख रहा हूं कितने रुपए की यहां पर वृद्धि हो रही है, देखिए सर उधर दिख रहा है क्या, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, मतलब 1 रुपए ज्यादा बेचा है, मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट ज्यादा बेचा है, लेकिन सवाल कह रहा है भाई 10 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई। आपसे सीपी पूछा है तो 40 की वैल्यू पूछिए, तो 40 की वैल्यू दोस्त मेरे 400 हो जाएगी, 10 से आप गुणा कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीपी का 400 आ जाएगा। तो आपको कभी भी इस तरह की फ्रैक्शन दे रखी है तो आप भैया रेशियो से चले जाएं, सीधे सीधे फ्रैक्शन नहीं दे रखी है, सीधे सीधे 10 20 30 40 पे काम करवा रहा है वो भैया, तो सीधे आप जोड़ के सीधे चले जाएं। ठीक है, रास्ते मैंने आपको दोनों बता दिए, मर्जी आपकी, आप किस पे चलना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको वो रास्ता दिखाना जिसपे आपको मंजिल मिलने वाली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और उतना ही जबरदस्त इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना, कोशिश कीजिएगा समझने की। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है अमन प्रति 99 की दर पर 2 घड़ी बेचता है। प्रति 99 की दर पे मतलब क्या है, एक घड़ी को 99 रुपए में बेचता है, अगली भी घड़ी को वो 99 रुपए में बेचता है, मतलब दोनों का एसपी आपको क्या दे दिया, इक्वल दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो भाई मैं पहले इसका बेसिक बता रहा हूं, मुझे पता है लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा और आंसर 1% हानि मार दिया होगा, नो डाउट आपका आंसर सही है बिल्कुल, और मैं भी वही बताने वाला हूं, लेकिन जरा उसको जान लेते हैं कैसे आता है, क्योंकि जाना नहीं तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने बिना जाने किसी पे विश्वास कर लिया तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई जिंदगी आपको बितानी है। ठीक है, पड़ोसी को नहीं, बताने वाले को नहीं। ठीक है, क्या है भाई क्वेश्चन, कह रहा है भाई 99 रुपए प्रति दर से 2 घड़ी बेचता है, तो पहली पे 10% का लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 10 वाली वस्तु 11 में बेची उसने, अगली पे 10% की हानि हो रही है, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, हानि हो रही है मतलब 10 वाली चीज 9 में बेची है। तो भैया उसने कह दिया है प्रति 99 रुपए में बेचता है वो, तो 99 रुपए बेचने का मतलब क्या, उसका एसपी आपका इक्वल रहने वाला है, और जब एसपी इक्वल है तो भैया ये सीपी था और ये एसपी का रेशियो है, तो एसपी इक्वल है भैया, मैं एसपी इक्वल कर लूंगा, इसको 9 से गुणा कर लूंगा, इसको 11 से गुणा कर लूंगा। जब इसको 9 से गुणा करूंगा तो 90, इसको 11 से गुणा करूंगा 99, इसको 11 से गुणा करूंगा 99, सॉरी ये 99 होगा, तो ये 99 हो जाएगा, इसको 11 से गुणा करूंगा तो 110 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि भाई मैंने एसपी इक्वल कर लिया। जब मैंने एसपी इक्वल कर लिया और एसपी मेरा कितना हो गया, 99 हो गया प्रत्येक वस्तु का, और सवाल भी कह रहा है प्रत्येक वस्तु 99 पे बेची गई है, तो भैया जो मैंने रेशियो किया वही आपका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल वो वस्तु कितने में बेची गई, 198 रुपए में बेची गई। टोटल सीपी उन दोनों को वस्तुओं का कितना था, 190 रुपए था, सॉरी 200 रुपए था, 110 और 90 200 हो गया। तो इस तरह से टोटल पे उसे कितने की हानि हो गई, 2 की हानि हो गई। 2 की हानि 200 पे कितने % के बराबर है, तो आपका दोस्त आंसर आना चाहिए 1% के बराबर। बात हो गई आपकी यहाँ खत्म, लेकिन नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब जरा इसके ट्रिक पे आ जाओ, ट्रिक पे क्या कॉन्सेप्ट पे आ जाओ,
मतलब जो जनरली आपको बुक्स में मिल जाता है, नो डाउट वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस पर आंसर तुरंत निकल के आ जाता है। लेकिन कहाँ वो खतरनाक होगा अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ समझ लो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसपी तो इक्वल होना चाहिए, उसके साथ साथ ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी इक्वल होने चाहिए, परसेंटेज में इक्वल होने चाहिए। 25-25 है तो 25 होना चाहिए, 10-10 होना चाहिए या 20-20 होना चाहिए, मतलब इक्वल रहने चाहिए। तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर लॉस निकल के आएगा, ओवरऑल पे हमेशा हानि निकल के आएगी। और वो हानि प्रतिशत क्या होगी? वो हानि प्रतिशत होगी मेरे पास जो परसेंटेज दे रखा होगा लाभ या हानि का, उसका स्क्वायर बटे 100। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करोगे और बटे 100 करोगे तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 1% का लॉस होगा। ठीक है, तो ये तो आ गई आपके पास ट्रिक आ गई, यही आपका कॉन्सेप्ट भी हो जाता है जो कि मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, एक स्टेप आगे इस पे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि कमाता है, हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है? आपसे दोस्तों क्या पूछ ले इस क्वेश्चन के अंदर, कितने रुपए की है, आपसे परसेंटेज नहीं पूछा है। अगर परसेंटेज पूछा होता तो क्या आप क्या करते, बात कर लेते हैं जरा। 25% का प्रॉफिट हो रहा है और 25% का ही लॉस हो रहा है। कब? जब वस्तु को 120 रुपए में बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं में से दोनों को 120 रुपए में बेचा जाता है, दोनों का एसपी इक्वल है। तो अगर आप लॉस परसेंटेज निकालते, ओवरऑल पे क्या होने वाला था, लॉस होने वाला था, और वो कितना होने वाला था, वो होने वाला था 25 का स्क्वायर बटे 100। तो यहां से आप निकालते तो यहां से आपके पास आता भाई 25 का स्क्वायर 625 बटे 100, मतलब 6.25%। ठीक है, ये आता, ये आपका ओवरऑल लॉस प्रतिशत आ जाता। लेकिन मेरे दोस्त आपसे क्या पूछ लिया, लॉस रुपए में पूछ लिया। तो जब लॉस रुपए में पूछ लिया, घबराना नहीं है, यहीं से एक स्टेप आगे बढ़ जाना है। क्या स्टेप आगे बढ़ जाना है, इसी को आप फ्रैक्शन में बदल लेना। तो 6.25 का मतलब हो गया 625 बटे 100 और परसेंटेज का मतलब हो गया 1 बटे 100। 625 25 और 25 चौका और 25 चौका, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं 1 बटे 16। और मेरे दोस्त ये लॉस है, ये लॉस है। तो अगर ये लॉस है और ये सीपी है तो एसपी क्या मेरे पास 15 रहा होगा वस्तु का। और जब वस्तु का एसपी 15 रहा होगा और वस्तु का एसपी कितना 120 है, तो 120 की वो 15 की वैल्यू कितनी 120 और 1 की वैल्यू 8 रुपए आ जाएगी। ये तो बात मेरे दोस्त एक वस्तु की हो रही है। अभी एक वस्तु पर उसे 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वस्तु उसने 2 बेची है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आप गुणा कर देंगे, 8 की 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 16 रुपए को उसको हानि हो जाएगी, 16 रुपए का लॉस हो जाएगा। एक वस्तु पर बेचने पे 8 रुपए का लॉस हो रहा है उसको, तो 2 वस्तुओं को बेचने पे 16 रुपए का लॉस हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो यहां से अगला स्टेप ये हो जाएगा, जब रुपए आपके पूछ रखे हो सवाल के अंदर, नहीं तो अगर सीधे परसेंटेज पूछिए तो आप यहीं पर आंसर मार्क करके निकल जाएंगे। रुपए पूछा, एक स्टेप थोड़ा सा आगे और बढ़ जाना, लेकिन यहां पर 2 से गुणा करना मत भूलना। स्टूडेंट क्या गलती करता है, यही गलती करता है, आंसर में 8 ऑप्शन भी होगा और ऑप्शन में 16 भी होगा। बात 2 की हो रही है, 2 से गुणा करना मत भूल जाना। ठीक है, अगले टैब पे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत सा टैब। अब दोस्तों अगर आप ये गुणा करना भूल जाते हैं, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर इनकेस गुणा करना भूल जाते हैं तो मैंने जो एसपी एक वस्तु का लिया है ना, आप दोनों वस्तुओं का एसपी एक साथ ले लेना। मतलब 15 की वैल्यू कितनी ले लेना आप, 15 की वैल्यू ले लेना आप सीधे 240 ले लेना, क्योंकि एक वस्तु का एसपी 120 है तो 2 वस्तुओं का एसपी 240 हो जाएगा। तो 15 की वैल्यू सीधे आप 240 ले लेना, तो यहां से 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो आपको गुणा वुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस तरह से आपका सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल पे आपको लॉस हो रहा था तो इस वजह से ओवरऑल का 240 लेंगे, बाकी अगर 120 लेके चल रहे हैं तो 2 से गुणा करनी है, बस इतना सा अंतर है। अगले टैब पे बढ़ते हैं, क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्या है कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट पे चलते हैं। क्या है, मेरा अंदाज ये रहता है पहले आपको बेसिक समझाना, फिर क्या उसका जल्दी तरीका हो सकता है उसको समझाना, उस पर काम करना। ठीक है, कह रहा है भाई
40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब हो गया सीपी और बिक्री मूल्य का मतलब हो गया एसपी। तो 40 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मतलब एसपी के बराबर। तो यहां से अगर मैं सीपी रेशियो एसपी अगर मैं निकालना चाहूं दोस्तों कितना आ जाएगा 25/40 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे 25 और 5 अट्ठे 40। तो यहां से इस तरह से सीपी आपका कितना आ गया, सीपी रेशियो एसपी आपका आ गया 5/8। मतलब 5 वाली वस्तु 8 में बेची गई है। प्रॉफिट कितने का दिया गया है 3 का। 3 का प्रॉफिट कितने पे है 5 पे गुणा 100, 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। तो 60% का ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका चला गया बेसिक। अब जरा इसका शॉर्ट समझ लीजिए। शॉर्ट क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतनी वस्तुओं का लागत मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जिसके साथ लागत मूल्य रखा हुआ हो उसको एसपी ले लेना और जिसके साथ एसपी लिखा हो उसको आप सीपी ले लेना। तो भैया एसपी लिखा था 25 के साथ में तो सीपी हो गया आपका उसका 25, लागत मूल्य के साथ में लिखा था 40 तो एसपी हो गया आपका 40। इस तरह से भैया 25 वाली वस्तु 40 में बेची गई है तो कितना 15 का प्रॉफिट लिया है। किस पे लिया है 25 पे लिया है गुणा 100, 25 चौका 100 और 15 चौका 60। तो 60% का आपका ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अंजाम देना है। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों मैं ये नहीं बताने वाला हूं, बेसिक डायरेक्ट पे चलते हैं। क्या है, यदि 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं का लागत मूल्य कह रहा है मतलब एसपी आपका हो गया 16, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है मतलब सीपी हो गया आपका 12। भैया 12 वाली चीज 16 में बेची जा रहा है, 4 का प्रॉफिट हो गया। किस पे हुआ 12 पे गुणा 100 और 4 से 12 को डिवाइड करोगे 100 और 100/3 का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हो गया आपका 33 सही 1/3% का उसको क्या हो जाएगा। 16 से 12 पे क्या हुआ 12 वाली चीज 16 में बेची तो प्रॉफिट हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करेंगे। अब इसी पे एक अगला स्टेप आ जाता है इसी का, अच्छा जिसे कहते हैं, ये था बेटा तो अगला आ जाता है बाप। मतलब ये था पाकिस्तान तो अगला आ जाता है इंडिया। वो क्या टाइप है देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसी से थोड़ा सा लेवल अप है, मतलब टाइप यही है लगभग सेम, थोड़ा सा लेवल अप है। जरा कोशिश कीजिए जरा समझने की। वो कह रहा है एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। क्या कह रहा है, अगर वो 60 चीजें बेचता है तो 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तब उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज आपको बताऊंगा कि लाभ और हानि कब आप पता कर सकते हैं। लाभ और हानि आप तभी पता कर सकते हैं जब जितनी चीज लेकर के आए थे उतनी चीज आप बेच दें। ऐसा ना हो कि 10 किलो लेके आए थे 8 किलो बेच दिया आपने, फिर लाभ को कैलकुलेट कर रहे हैं हानि को कैलकुलेट कर रहे हैं। दोस्त नहीं कर पाओगे, अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे 10 किलो माल जब तक काट नहीं दोगे तब तक आपको एग्जैक्ट लाभ या एग्जैक्ट हानि का अंदाजा नहीं हो पाएगा। क्या पता जो आपने 8 पे कैलकुलेट कर लिया अगले 2 किलो रह गया वो आपको फ्री में फेंकना पड़ जाए तो भैया लाभ बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो भैया आप पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जितना माल लेके आए आप, जब तक उतना माल कट नहीं जाता है तब तक आप उसको लाभ और हानि का प्रतिशत नहीं निकाल सकते या लाभ या हानि नहीं निकाल सकते। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है। इतनी सी बकवास का या इतनी महाभारत या रामायण का बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा था। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लेना है, जितनी वस्तुएं बेच रहा है उतनी ही वस्तु आपको खरीदनी थी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लाभ मिल जाता है, तो लाभ का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसे 15 एसपी। विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 15 एसपी। कितनी वस्तुएं बेचकर, 60 वस्तुएं बेचकर। तो भैया 60 वस्तुएं बेची है मतलब 60 एसपी, तो 60 ही खरीदी होंगी मतलब 60 सीपी। माइनस चिन्ह और ये बराबर चिन्ह लगा दिया मैंने, उतार लिया। भैया एसपी को एक तरफ कर लो, सीपी को एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा 60 सीपी और ये 15 उधर जो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 45 एसपी हो जाएगा। अब क्या ये पहले ही टाइप का क्वेश्चन बन गया, और जब ये पहले ही टाइप का क्वेश्चन बन गया तो मैंने क्या कहा है, सीपी के साथ हो वो एसपी हो जाता है, एसपी के साथ हो सीपी हो जाता है। नहीं तो कैलकुलेट कर लो, 15 3 45, 15 चौका 60, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालो तो 3:4 आ जाएगा। मतलब 3 वाली वस्तु
₹1 ज़्यादा में मतलब प्रॉफिट पे बेची गई, 1 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे हुआ है 3 पे हुआ है, गुणा 100% लगाने के लिए, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा थोड़ी सी बात मेरी और समझ लो, क्या बात समझ लो कि बात है भैया 60 वस्तुएं बेच रहा है, 60 वस्तुएं बेच रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। भैया 60 वस्तुएं जब वो बेच रहा है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी उसका कितना रहा होगा 45 रहा होगा। छोटी सी बात है, कोशिश कर लो जरा समझने की, आप आंसर आप उसका ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट दे रहा है तो आप प्रॉफिट घटा के आप सीपी निकाल लें। मतलब क्या है 15 का प्रॉफिट दे रहा है 60 वस्तुएं बेचने पे, तो मतलब सीपी उसका कितना रहा होगा 45 रहा होगा, और ये आपका हो जाएगा एसपी हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो 15 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 45 पे हो रहा है, गुणा 100, तो 15 3 45, यहां से भी आपका आंसर 33 सही 1/3% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे करने वाला हूं, ऐसे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पेन इसमें ज्यादा चलने वाला है, पेन कम चलेगा, स्पीड आपकी बढ़ेगी, ठीक है, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। अगला एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इस बार दोस्तों हानि हो रही है तो घबराना नहीं है। लाभ हो रहा था तो आपने क्या किया, जितने का लाभ हो रहा था तो सीपी निकालने के लिए उतना ही आपने घटा दिया, सीपी निकल के आ गया था, ठीक है। अब यहां पर सीपी निकालने के लिए हानि की केस में आप जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी आप इक्वेशन बना के भी आप क्लियर कर सकते हैं, इक्वेशन बना के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट में थोड़ा सा आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है, तो कर लो भाई, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज करने से आपका शरीर सुडौल बन जाए ना तो कोई परेशानी नहीं है भाई। अच्छा देखिए, तभी आपको अच्छा कैरियर मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा, ठीक है। क्या है भाई कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो भैया हानि तो उसे कितने की हो रही है 4 संतरों की, और 36 बेचने पर हो रही है तो सीपी उसका कितना रहा होगा 40 रहा होगा, ठीक है। तो 4 की हानि हो रही है 40 पे, गुणा 100, तो ये कितना आएगा 0 से 0, 4 से 4 गया तो 10% का आपका क्या आ जाएगा दोस्त, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब आप ऐसे नहीं करना चाह रहे कि गुरुजी हमें तो ऐसे ही बता दो क्या नाम इक्वेशन से, तो भैया लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस कितना का हो रहा है 4 एसपी का हो रहा है। सवाल क्या रहा है, कितनी वस्तुएं बेचने पर 36 जब बेची तो 36 ही खरीदी होंगी उसने, माइनस 36 एसपी, एसपी को इधर लेके आओगे तो 40 एसपी हो जाएगा बराबर 36 सीपी। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकालोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 36/40। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 वाली चीज 36 में बेची गई तो 4 का लॉस हो गया, कितने पे हुआ है 40 पे, गुणा 100। तो भैया ऐसे भी आप अपने मन की व्यथाओं को मिटा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसे भी कर लेंगे तो भी कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इतने टाइप सीखे और सारे टाइप इंपोर्टेंट थे, हर एक टाइप पे जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने कराने की कोशिश की है। इससे बाहर दोस्तों आप अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर मैथ आप कहीं से और कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, तो वो आप अपने साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज कर लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, जीएस पढ़ लीजिए, जीके पढ़ लीजिए, मैथ रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई। हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही कर रहे हैं, और जब यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ किया है तभी पढ़ा रहे हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें जितने जल्दी समझ लोगे सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों प्रैक्टिस करती रहिए जितना भी हो सके, और मैं आपसे वादा कर चुका हूं तो निभाऊंगा जरूर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, और बाकी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए लोगों तक पहुंचाने की, वही आपका सबसे बड़ा मेरे लिए एहसान होगा, या आपका जो भी आप मानना चाहते हैं, जो मान सकते हो मानते हो, ठीक है, वो होगा। बाकी खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।